क्या कहना चाहेंगे, आज आपको किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है? उन्होंने मुझे मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने मुझे नवाजा है, लेकिन आई डोंट नो हाउ इंस्पायरिंग इट इज़। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी जब बीच में साइक्लोन आया था और आजकल प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ तो बता ही रही है, बहुत बारिश हुई, इस बिन मौसम बारिश हुई, तो आई थिंक क्लाइमेट क्राइसिस कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है अभी दुनिया में। तो आई ऑल्सो डिड माई बिट। मैंने बहुत सारे पेड़ मतलब हमने नए पौधे लगाने की कोशिश की, तो वो हमारी तरफ से कोशिश थी। तो बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नए पेड़ की मतलब उद्घाटन किया, तो उनमें से एक मैं भी थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे इस बार नवाजा है। इस तरह का अवार्ड इतना खुश करता है आर्टिस्ट को, ऑब्वियसली हम लोगों को ऐसे आर्टिस्ट होने के नाते अवार्ड्स जब मिलते हैं तो वो हमारे आर्टिस्ट और कलाकारी के लिए होता है, लेकिन जब हम समाज सेवा करते हैं तो आई थिंक और भी ज़्यादा खुशी मिलती है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम एक कलाकार होने के नाते समाज की सेवा में अगर हम कुछ दे सके और कर सके तो उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। विक्रांत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। क्या थॉट आया था ये अवार्ड कराने सर कितनी कैटेगरी थी पूरी अवार्ड के बारे में बात करें? ये जो आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया है, हर साल ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये गए लास्ट 5 साल से होता है, जिसमें हम लोग उन्हें सोशल इशू पे जो फिल्में बनती है उन्हीं को हम लोग उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन लास्ट 2 ईयर से हम लोग जो इस सोशल इशू के जो फिल्म मेकर्स थे उन्हीं को हम फेलिसिटेट करते थे। हम लोग ने कैटेगरीज बढ़ाई नहीं थी, लेकिन इस साल हम लोग ने इसका कैटेगरीज जो है वो कैटेगरीज 8 कैटेगरीज में एक्सटेंड किया हुआ है। वो जो 8 कैटेगरीज है वो 8 कैटेगरीज में ये सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी थी कि द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडिया। जैसे कि निहारिका इन जो एक मॉडल, एक आर्टिस्ट का जो शेड्यूल होता है ना, वो बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है, और ख़ास करके फीमेल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्या है, खुद को मेंटेन करना, खुद का ख्याल रखना, इसमें ही आधा वक्त चल जाता है। और उसके बाद में स्क्रिप्ट की तैयारी करना, ऑन शूटिंग ट्रैवल करना, और जब किसी कैरेक्टर को हम निभाते हैं तो उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। और जिस तरीके के निहारिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बिजी है, और उसमें से वक्त निकाल कर सोशल इशू के लिए वक्त देना, ये सही में अपने आप में एज अ आर्टिस्ट बहुत ही काबिल तारीफ है। अरुण मोहन आठवले, कैटेगरी जो मुझे मिली आपको दिख सकते हैं, सिंगिंग कैटेगरी में मिला है टॉप आइकॉनिक सिंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया एंड भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंसिडरिंग दिस, एंड आई वुड रियली थैंक माई मॉम एंड डैड। गा गा के घर पे मैंने बहुत सताया है उनको। फिलहाल मुझे दोस्त पूछते थे क्या यार गाते रहता है, तू गाते रहता है। आज उन सब के गाल पे ये तमाचा है कि टॉप आइकॉनिक सिंगर का ये अवार्ड मुझे मिला है। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैं इस जगह पे आज जो आ चुकी हूँ, मैं एरोस्पाइन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरे परिवार को जो मुझे इस जगह पे लेकर आया है। मैं जो सीरीज होने जा रही है उसमें 2 सीरीज में मुझे लिया है, तो उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ, देखती हूँ आगे मैं कैसे जाती हूँ। ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड। बहुत ही स्पेशल डे है। सोचा भी नहीं कि ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू विक्रांत सर, ममता मीरानी जी एंड दीना पांचाल, जिन्होंने हमें रिकग्निशन दिया। हम दीना पांचाल के ग्रुप में ज्वाइन हुए एंड यहाँ से हम यहाँ तक आ गए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। एंड तो इसी बात पे 2 लाइन गुनगुना दीजिए आप। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज कोई रोतन, बदन में प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी हंसी, तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। की तरह या तो सब कुछ उसे चाहिए या कुछ नहीं, तो शुरुआत थी और आज मुझे अवार्ड मिला, बहुत खुशी हुई है। और काम को देखने के बाद ही अवार्ड मिलता है। डेफिनेटली भी कुछ बड़ी फिल्म मेरी आने वाली है, तो
तो मैं बहुत खुश हूँ। और जिनसे मुझे अवार्ड मिला है ATS के जो चीफ है उनसे, उनको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। और पूरी टीम को, यहाँ जितने भी लोग जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उन सबको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और मीडिया को भी थैंक्स करता हूँ कि आप लोग आए अपने वक्त निकाल कर और हम लोगों को सब तक पहुँचाने का काम। आज तो बहुत प्राउड फील होता है कि आइकॉनिक ने मुझे इतना काबिल किया है कि मैं आगे से, मेरा लाइफ भी अचीवमेंट का बहुत बड़ा ये सपना था कि जैसे एक्टर्स का फील आता है ऐसे वैसे फील आ गया मुझे। और विक्रम सर का तो बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं मार्शल आर्ट चैम्पियन हूँ, तो मैंने आज तक इंडिया को 64 गोल्ड मेडल और 43 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल दिया है। और एशियन में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ 2009 में। और अभी जस्ट मैंने यूरोप कंट्री से खेल के आई हूँ, तो इंडिया के लिए मैंने 3 मेडल दिए, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और आगे के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। और मेरा वर्ल्ड का रैंकिंग है 7 रैंकिंग है और इंडिया का 1st रैंकिंग है। प्राइड फील हो रहा है ये अवार्ड मिलके, और मैं इस आइकॉनिक प्राइड का, मुझे बहुत प्राइड फील हो रहा है ये अवार्ड मिलके। और मैं इस यहाँ का प्राइड मेंबर हो गई हूँ, ऐसे मुझे फील हो रहा है। और जो मौर्य सर, विक्रांत मौर्य सर जो कर रहे हैं कि जैसे लोकल पीपल को, लोकल बिजनेस को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जैसे मेरे जैसे छोटे लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा है। मुझे ये अवार्ड है ना, मेरा आई डोनेशन पे एक मैंने म्यूज़िकल वीडियो बनाया है, उस पर मिला है। ये वीडियो मैंने 8 लैंग्वेज में लॉन्च किया है। और आई एम रियली ऑनर्ड कि जिसको एक गाने को अप्रिसिएशन मिला है, एंड आई एम हैप्पी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस मैनेजमेंट टीम टू अप्रिशिएट मी एंड कंसिडर मी। अवार्ड रिसीव करते हुए कितना प्राउड फील हो रहा है, अगर एक एक करके बताओ। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं विक्रम रवानी झारखंड से हूँ और हम लोग का रीजनल भाषा खुर्जा में है। और मूवी के लिए मुझे ये अवार्ड मिला गया है, ये लाइफ का पहला अचीव है और बहुत खुशी है। और सर की वजह से आज सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और मैं तमाम झारखंड वासियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस लाइक उन्होंने बनाया, फिर यहाँ तक आया और सर ने सोचा अच्छा मेरे लिए हुआ। इसीलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सर। और मुंबई वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों को भी थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारा समाज में आदमी और औरत, आदमी तो हमेशा सीना तान के चलते हैं, लेकिन औरत आज भी चलने के लिए उसको हर मुकाम में जो है ठोकर लग जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारे समाज में आज भी एक 5 भाई का एक लौता बहन, वो तो अच्छे से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन वक्त ऐसा होता है जो उसको ज़िंदगी ऐसा ठोकर मार देता है और वो उसको संघर्ष करके कैसे करके आगे बढ़ता है। वही नाम है मेरा राह एक डहर, जिसका फिल्म है महिला पदन फिल्म है, एक महिला का ऊपर हमारी फिल्म है। और जिसका अवार्ड मुझे मिलने के बाद आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली अवार्ड हम ले रहे हैं और इसी महिला पदन फिल्म के दम पर है, जिसके हीरो है मेरा विक्रम रवानी है, जिसको मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मेरा बच्चा भी आज उसको उस अवार्ड को उसको मिला है। पुणे से आप आए हैं, आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, आपने कहा ऑडियंस का सपोर्ट बहुत मेहनत करता है, तो आज अवार्ड मिला, क्या कुछ कहेंगे? ऑडियंस का भी सपोर्ट मिला आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन विक्रांत सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड कि मैं आज ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। एंड ऑडियंस का तो सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ही। बड़े बड़े बैनर्स तो है ही जो बड़े बड़े फिल्में निकालते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे फिल्म मेकर्स के लिए बहुत तकलीफ़ होती है हमें ऑडियंस तक पहुंचने की। हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं, कोई तो हमारी फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाए। तो बस यही है कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे और हमें आगे और नई नई फिल्में बनाने का प्रोत्साहन मिले, बस और कुछ नहीं। थैंक्स। सबसे पहले तो आइकॉन को थैंक्स। मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हूँ और मैंने 2 सुपर हिट्स गढ़वाली फिल्म्स बनाई हैं, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है गढ़वाली, जो 4 हफ्ते पूरे चारों शो हाउसफुल रही। ये हमारे गढ़वाल के लिए बड़ा सौभाग्य की बात रही कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भी फिल्म उत्तराखंड में बनाने आएगा उसके लिए 50% सब्सिडी का प्रोविज़न रखा है। अगर आपकी पिक्चर 5 करोड़ में बनती है तो 2.5 करोड़ उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे एज ए सब्सिडी। और जिसको उत्तराखंड को तो स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है इंडिया का। और मेरी सब फिल्म मेकर्स से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे आके इस सुविधा का भी फ़ायदा उठाएं
और उन हसीन वादियों की शूटिंग करें जो हिंदुस्तान का उत्तराखंड कहा जाता है। तो मैं आइकॉन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस फिल्म अवार्ड के लिए जो मुझे दिया गया है मेरी फिल्म्स के लिए। इस अवार्ड शो के बारे में पहले तो मैं विक्रांत जी को थैंक यू बोलूँगा, जो मैं कॉमेडी सीरीज बनाता हूँ उसके बारे में उन्होंने जाना और मेरे वीडियोस देखे और उन्हें अच्छा लगा और मुझे इस काबिल समझा और मुझे अवार्ड से सम्मानित किए। उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जिस चैनल के लिए मैंने किया था एरोस प्राइम के लिए, पीछे आप होर्डिंग देख रहे होंगे, उनके लिए मैं टिंग टोंग करके एक सीरीज़ किया था मैंने, और वो सीरीज़ वाकई में उनको अच्छा लगा और मुझे उससे प्रेरित हुए और मुझे सम्मानित किए। और समीर राठौर जी को और वहाँ पे कंटेंट हेड हैं त्यागी जी, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और विक्रम जी को तो नहीं, नेचुरली अवार्ड रिसीव करते हुए सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये इस ऑनर से सम्मानित किया गया, तो बहुत बड़ी बात है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपको अवार्ड मिला है, सम्मानित? मैंने ये फील्ड में आज 9 साल हुए हैं। टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन हुआ है और ये जो इनफैक्ट जो बोलते हैं ना स्लो एंड स्लो पहाड़ चढ़ो, ये है मेरी चढ़ाई। सोशल वर्क, वॉलंटरी वर्क, हेल्पिंग ऑन मेंटल हेल्थ। और जब विक्रांत साहब से बात हुई थी एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस एंड ही सेड दैट बी अ पार्ट ऑफ इट, मैं तो यार बहुत खुश हुआ। ऐसे इसी इस मीडियम से लोग सुनेंगे, लोग सोचेंगे, अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान देना, एंड दे विल अप्रोच एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। सो थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में और कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करके? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिस्टर विक्रांत मोरे जी का कि उन्होंने अप्रिशिएशन दिया मुझे और मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। ये IPI अवार्ड है और भारत इंटरनेशनल टॉकीज़ का बारे में मैं 6 साल से उनसे जुड़ा हूँ, उनका मैं काम देखा हूँ सोशल वर्क के बारे में। आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा उन्होंने पहल किया जिसमें वसीलेबाजी नहीं, अवार्ड देने में जो क्वालिटी लोग हैं और अलग अलग फील्ड में काम करने लोग हैं, उनको वो ये करना चाहते हैं कि इनका भी काम है ये देखो, और जिन लोगों को देना चाहते हैं। तो आई एम हैप्पी विद देयर वर्क और मेरे को बड़ा सम्मान लगता है कि ऐसा काम करने के बाद किसी ने आज तक मुझे पूछा नहीं कि आपने ये काम किया, कैसा किया, क्या किया। तो ही इज़ आस्किंग फॉर दैट एंड वो मुझे बहुत ही ये लगता है, फ़ख्र की बात लगती है कि मैं देश के लिए कुछ किया या मैं मेरे समाज के लिए कुछ किया, उसका कोई रिकग्निशन हो रहा है। निर्मला जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में? जब भी विक्रांत जी ने, ये मेरी पहली बार है उनके साथ, तो विक्रांत जी का जब फ़ोन आया था तो मैं यही सोचती थी कि जैसे वो बोल रहे थे कि अवार्ड्स आजकल तो खरीदे जा सकते हैं, तो हमारे पास भी ऐसे बहुत फ़ोन्स आते थे कि ये अवार्ड ले लो लेकिन हाफ पेज ऐड दे दो, ये पैसे दे दो। तो मेरा सबसे पहला उनके पास भी यही सवाल था कि मुझे कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। जब उन्होंने पूरा समझाया तो आई वाज सो ग्रेटफुल कि कोई तो है जो एक्चुअली जेन्युइन वर्क की कदर करते हैं और बिना कोई अपेक्षा ये सिर्फ फेलिसिटेट करने में बिलीव करते हैं। दैट इज़ समथिंग रियली नाइस। आप क्या राय रखती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा तीसरा मौका है जब मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे आप लोगों ने भी बताया कि अवार्ड्स जो हैं काबिलियत पे दी जाते हैं। और मुझे जब पहली बार अवार्ड मिला था, मैंने कोविड के टाइम पे मोबाइल में बनाई थी फिल्म में। हम जो ये आर्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि सब लोगों को एक तो 3-3 महीने बाद तनख्वाह वो पैसे मिलते हैं ना, तो मैंने साथ के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, किसी ने सुसाइड कमिट किया, कुछ लोग छोड़ करके चले गए। तो उन पर मैंने एक फिल्म बनाई है कुछ सपने उधार के। उन लोगों का स्ट्रगल क्या है, क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी बड़ी ग्लैमरस होती है, पर हम लोग का अपना स्ट्रगल क्या है वो कोई देख नहीं पाता है। लोगों को तो 30 दिन काम किया उसके बाद तनख्वाह मिल जाती है, हमको तो 90 दिन बाद पैसे मिलते हैं। सो हाउ लोग क्या करते हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। और मैं दूसरी बार फिर आई थी, पैनल का डिस्कशन के लिए आई थी और आज फिर आई हूँ डिस्कशन के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि एक वातावरण, इतना बेबाक वातावरण होता है, आप खुल करके कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में बात भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, चाहिए तो लड़ाई भी कर सकते हैं, तो आनंद आता है इस समय। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। अनूप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि हाउ अवार्ड्स इंस्पायर्स पीपल? मैं समझता हूँ कि अवार्ड इसलिए ज़रूरी होते हैं, मतलब इसलिए नहीं कि वो हमें मिल रहे हैं। उससे क्या होता है कि जब
आपको कोई जो कोई काम कर रहा है समाज में, उसको जब कोई अवार्ड या कोई भी उनको इज्जत और किसी का सम्मान मिलता है, तो उससे इंस्पिरेशन और सारे लोगों को मिलती है जो कुछ ऐसा करने को जा रहे हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे द्वारा जो ये लोगों तक पहुंचती है जो उसमें काम कर रहे हैं, इसलिए अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ईमानदारी से, जैसे मौर्य साहब ने कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई खरीद रहा है चीज़, क्योंकि देखिए अगर यही चीज़ करना होता तो हम समाज सेवा क्यों कर रहे होते। तो जब आदमी समाज सेवा कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार जो कर रहे हो मत करो, नहीं मत बताओ किसी को, लेकिन नहीं, अभी बताना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी तो लोगों को पता चलेगा कि यार ऐसे भी काम हो रहा है। बिल्कुल, हम भी यार वो फला व्यक्ति, वो फला पुलिस ऑफिसर, वो फला फिल्म मेकर, फला एक्टर इतना कुछ करता है, तो हम इंस्पायर होते हैं ना। गलत चीजें जाएंगी तो गलत जाएगी, तो इसीलिए अवार्ड बहुत जरूरी है, जेन्युइन लोगों का अवार्ड, और इससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश पहुंचता है। और विक्रांत मौर्य जी के तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, मेरा फर्स्ट टाइम है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।